नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। इसके बाद गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो चुके हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ यह है कि अपनी सामान्य गति से गतिमान होना। जब शनि मार्गी होंगे तो शनि के मार्गी होने का किसको विशेष लाभ मिलेगा? देखिए, वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, उनको विशेष लाभ मिलेगा। जो शनि से संबंधित राशियां हैं, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, या जो शनि के मित्र ग्रहों शुक्र और बुध की राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर का। तो वृषभ राशि के जातकों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं और शनि का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। चारों केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र के भाव में है शनि का गोचर और शनि यहाँ पर शश राजयोग भी बना रहे हैं। 30 वर्षों के बाद आपकी गोचर कुंडली में शनि का शश राजयोग बना है और अब इसके बाद अगले 30 वर्ष के बाद ही आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा। लेकिन पिछले 4.5 माह से 30 जून 2024 से शनिदेव वक्री हो चुके हैं, वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो वक्री होने पर शनि की जो स्पीड है वो बहुत धीमी हो जाती है। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से भी जब वक्री हो गए तो उनकी स्पीड और भी स्लो हो गई। तो आपके साथ क्या हुआ होगा और जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दशम और एकादश भाव का कारक माना जाता है, यानी कर्म के भाव और लाभ के भाव के कारक होते हैं शनिदेव। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर आपकी इनकम प्रभावित हुई। जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कर्म करना तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात यह है कि आपका काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और आधे अधूरे मन से अगर आपने कार्य शुरू भी किया होगा तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। चूँकि शनि वक्री अवस्था में चल रहे थे और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी और 12वां भाव जो है ये कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है। तो आपके खर्चे अनियंत्रित हो गए होंगे, स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस की समस्या से भी पीड़ित हुए होंगे। खास करके जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन्हें तो विशेष समस्या आई होगी। शनि के वक्री होने के कारण आपकी इनकम प्रभावित हुई,
आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी होगी। हो सकता है कि खर्चे बढ़ने से आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आई होगी और चूंकि चौथे भाव और सातवें भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के भी कोई समस्या आई होगी। घर में अशांति का वातावरण बना होगा और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति से आपको जूझना पड़ा होगा। ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि शनि के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि गोचर में कोई ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव का फल प्रदान करता है, और जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का भी फल वो ग्रह प्रदान करता है। तो शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, तो दशम भाव तो एक्टिवेट हुआ ही, साथ में साथ नवम भाव भी एक्टिवेट है। यानी आपकी कुंडली का नौवां भाव भाग्य भाव और 10वां भाव कर्म का भाव, ये दोनों भाव एक्टिवेट हो गए। अब गोचर में कोई ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है उसका भी फल देता है। तो शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, तो राहु 11वें भाव में है तो 11वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये तीनों ही भाव एक्टिवेट हो गए। अब राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह की राशि में या जिसके नक्षत्र में गोचर करते हैं उसके जैसा ही फल देते हैं। तो गुरु की राशि में है, गुरु लग्न के भाव में है, तो लग्न का भाव भी एक्टिवेट हो गया। शनि के नक्षत्र में है, शनि 10वें भाव में है, तो 10वें भाव को एक्टिवेट कर दिया। और गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं, तो 8वां भाव भी एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से आपकी कुंडली का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और लग्न का भाव, ये पांचों ही भाव एक्टिवेटेड हैं इस समय। और शनि इन पांचों भावों का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे ही। साथ ही साथ 12वें भाव, चौथे भाव और 7वें भाव पर शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो इन भावों को भी प्रभावित करेंगे शनिदेव। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। शनिदेव का गोचर वृषभ राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है, क्योंकि शनि एक तो आपके राशि के स्वामी दैत्योगुरु शुक्र के परम मित्र हैं। वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। दूसरे केंद्र के भाव में हैं। चारों केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र होता है दशम भाव कर्म भाव, इसमें शनि का गोचर है। और तीसरे शनिदेव शश राजयोग भी बना रहे हैं। अब आपकी कुंडली का भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ का भाव, तीनों ही भाव इस समय एक्टिवेट है। और अगर भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव एक्टिवेट हो जाए तो ऐसी स्थिति दुर्लभ होती है। बहुत दिनों के बाद ऐसी ग्रह की स्थिति बनती है आपकी कुंडली में, तो कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जब भी नवम और दशम एक्टिवेट होता है तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है। खास करके जो लोग गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो लोग शासन प्रशासन में हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो ज़बरदस्त सफलता मिलती है, पिता का सपोर्ट मिलता है और कार्य क्षेत्र में अचानक से बम्पर ग्रोथ देखने को मिलती है। नवम और दशम भाव का शनि आपको उच्च पद दिलाता है। अब राहु चूंकि लाभ के भाव में है, शुभ ग्रह के राशि में है, शनि के नक्षत्र में है और शनि भाग्य भाव में है, तो अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अचानक से उच्च पद का प्राप्त हो जाना
अचानक से कारोबार में तरक्की हो जाना, अचानक से आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा लाभ मिल जाना। क्योंकि 3 भाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं, भाग्य, कर्म और लाभ, ये तीनों ही आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं। कुछ ऐसा होगा, कुछ इतनी बड़ी सफलता आपको इन 135 दिनों में मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शनि और राहु जिसकी मदद करते हैं, दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शनि मजबूत हैं या आपके जीवन में शनि या राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, तो फिर आपको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता ही नहीं है। दशम भाव में शनि धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ आपको दिलाएंगे। नेम फेम, पैसा, प्रॉस्पर्टी, शोहरत, दौलत, प्रेम, प्यार सब कुछ मिलेगा इस गोचर काल में। नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान, रुतबा, ये सब कुछ शनि और राहु आपको दिलाएंगे, क्योंकि दशम भाव सभी केंद्रों में सबसे ज़्यादा बली है और शनि शश राजयोग बना रहे हैं, तो सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, नई नौकरी मिलेगी और शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। 12वें भाव पर दृष्टि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो कि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कला के क्षेत्रों में आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। शनि निर्माण के कारक हैं। 4थे भाव पर दृष्टि है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको दे करके जाएंगे। कोई मकान आप बना रहे थे, मकान आपका अधूरा रह गया, वो मकान इस समय पूरा होगा। राजनीति में हैं तो राजनीति में उच्च पद दिला करके जाएंगे। 7वें भाव पर दृष्टि है तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति और व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करा देंगे शनि, क्योंकि शनि का संबंध 12वें से भी है और 7वें से भी बन रहा है। आपकी कुंडली का लग्न भाव भी एक्टिवेटेड है और अष्टम भाव भी एक्टिवेटेड है। लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है और यहाँ पर देवगुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर है। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य में, सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर आपकी जीत होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका वर्चस्व कायम रहेगा, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी और कोई न कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 9वां, 10वां और 11वां तीनों ही भाव इस समय एक्टिवेट हैं। आपके लिए आने वाले 135 दिनों में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, अष्टम भाव एक्टिवेट है। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई डूबा हुआ पैसा, अचानक से कोई ऐसा धन मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की दृष्टि 3रे भाव पर है। राहु छाया ग्रह हैं। फोटो रिलेटेड एरियाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब क्षेत्रों से जातक जुड़े हुए हैं, उन जातकों को ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है इन 35 दिनों में। हालांकि 4थे भाव पर शनि की दृष्टि और 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा बहुत परिवार में समस्या आ सकती है, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, दाम्पत्य सुखों में भी थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद शनि आपको इतना कुछ दे करके जाएंगे कि किसी तरह की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गुरु लग्न में है, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो कोई अप्रिय स्थिति बनने नहीं देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में शनि अगर ख़राब हैं
या आपके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।